अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक शख्स अपने घर में कुर्बानी का बकरा लेकर आया और उसे एक खाली कमरे में बांध दिया। फिर अपनी बीवी की जिम्मेदारी लगा दी कि वो उसकी देखभाल करेगी। उसके बाद शौहर जब भी घर आता तो देखता उसकी बीवी उसी कमरे में है जिस कमरे में कुर्बानी का बकरा है। और फिर एक दिन उसने अपनी बीवी को कुछ ऐसा करते हुए उस बकरे के साथ देख लिया कि उसके शौहर के होश उड़ गए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक भाई ने कुर्बानी के बकरे का एक सच्चा वाकया बताया जिसको हम आपको उसी की जुबानी बताते हैं। वो भाई कहते हैं, मेरी बीवी बहुत अच्छी और खूबसूरत थी और मेरे लिए बहुत वफादार थी। मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं कुर्बानी का जानवर हमेशा पहले ही लेकर आ जाता था और इस बार मैंने भी 3 महीने पहले एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा बकरा लेकर आ गया। ये बकरा दिखने में बहुत अच्छा और खूबसूरत लगता था और एक कमरे में उसे बांध दिया क्योंकि मैं अपने कारोबार की वजह से बहुत बिजी रहता था। इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस बकरे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसकी देखभाल तुम करोगी। मेरी बीवी उस काम के लिए खुशी खुशी राजी हो गई और फिर बड़े ही प्यार से उसकी देखभाल करने लगी। मैं जब घर आता तो हमेशा देखता कि मेरी बीवी उसी कमरे में है जिसमें बकरा होता है, मगर मुझे इस बात से कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो देखा मेरी बीवी उसी कमरे में है। जब मैं कमरे के पास गया तो देखा उस कमरे में मेरी बीवी की बोलने की आवाज़ आ रही है। ये देख करके मैं हैरान रह गया और सोचने लगा किससे बातें कर रही होगी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। ये देख करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे वो चेहरे से परेशान लग रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर मैंने उससे पूछा, अंदर किससे बातें कर रही थी? वो बोली, अंदर कौन है, किससे बात करूंगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गई। फिर मैं उस बात को ज़्यादा ध्यान न देते हुए उस बात को भूल गया। कुछ दिन के बाद एक रात में जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी बीवी पलंग पर नहीं है, वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। मैं बहुत हैरान हुआ। कमरे से बाहर निकल कर देखा तो मेरी बीवी बकरे वाले कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने उससे पूछा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, बकरा आवाज़ कर रहा था तो उसे देखने गई थी। उसके बाद कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जब मैं घर आया तो देखा हमेशा की तरह मेरी बीवी उसी कमरे में थी जिसमें वो कुर्बानी का बकरा था। मैंने आज भी देखा कि उसी कमरे से मेरी बीवी की बोलने की आवाज़ आ रही थी, उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी और दूसरा किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा तो मेरी बीवी ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मैं फ़ौरन अंदर गया और देखा तो अंदर मेरी बीवी अकेली थी, अंदर कोई और मौजूद न था। मैंने पूछा, तुम किससे बातें कर रही थी? तो उसने कहा, यहाँ कौन है, किससे बात करूँगी। लेकिन इस बार मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं इस बार बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ उसकी बातों को सुन रहा था। अब मुझे मेरी बीवी पर शक होने लगा। मैं अपनी बीवी पर नज़र रखने लगा। वो ज़्यादातर वक्त उसी कमरे में गुजारती जिसमें कुर्बानी का बकरा था। हर दिन की तरह ये मामूल हो गया। जब वो मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनती तो वो उस कमरे से बाहर निकल जाती जिसमें बकरा था और मुझे सीधा घर के अंदर ले जाती। ये देख देख करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। दोस्तों, वो भाई कहते हैं, मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके थे लेकिन मैंने कभी भी
अपनी बीवी पर शक नहीं किया था, लेकिन अब उसकी हरकतों को देख देख करके उस पर शक करने लगा था। मैंने अपने आने जाने का वक्त भी बदल कर देख लिया था, लेकिन मेरी बीवी उसी कमरे से बाहर निकल रही थी, हर वक्त सजी सवरी रहती थी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। खैर, वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं उस कमरे में गया और अच्छी तरह से देखने लगा। मैंने देखा उस कमरे में न तो कोई खुफिया दरवाज़ा है और ना ही कोई खिड़की है। फिर मैं सोचने लगा, मेरी बीवी यहाँ किससे बात करती है। फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया। मैं एक दिन ऑफिस गया और दोपहर होने का इंतज़ार करने लगा। अल्लाह अल्लाह करते हुए वक्त कटता रहा। फिर जैसे दोपहर का वक्त हुआ तो मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज मैं घर से निकलते वक्त घर की चाबी भी लेता आया था और आज मैंने गाड़ी भी अपने घर से दूर खड़ी कर रखी थी। फिर मैंने चुपके से घर का दरवाज़ा खोला और चुपके चुपके घर के अंदर गया। मेरी बीवी उसी कमरे में मौजूद थी जिस कमरे में कुर्बानी का बकरा बंधा हुआ था। मैं पास गया तो कमरा खुला हुआ था। उस कमरे में चुपके से देखने लगा। फिर मैंने जो देखा उसे देख करके मेरे होश उड़ गए। मैं उल्टे कदम अपने ऑफिस चला गया। फिर मैं शाम को अपने घर आया तो देखा मेरी बीवी बहुत खुश थी, लेकिन आज मेरे पास पूछने को बहुत सारे सवाल थे। इसलिए मैंने उसको अपने पास बैठाया और पूछने लगा, आज मैंने जो दिन में जो मंजर देखा है वो क्या था। ये सुनकर के वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो कहने लगी, आपको मालूम ही है मुझे बच्चे की कितनी ख्वाहिश है। हमारी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। मैं आपसे पिछले 2 साल से कह रही हूँ कि किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी, हर वक्त परेशान रहने लगी थी। लेकिन जब से आपने ये कुर्बानी का बकरा लाए हैं, तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही बच्चा है। ये मेरी हर बात को समझता है और मुझसे बातें भी करता है। इसी वजह से मैं हर वक्त इसके साथ रहती हूँ। आपने दिन के वक्त में जो देखा इसके नहाने का वक्त था, इसलिए मैं इसको बच्चे के शैम्पू से नहला रही थी और रात को उठ उठ करके मैं इसको देखने जाती थी। क्यों माएँ अपने बच्चे को नहीं देखती हैं? क्या माएँ अपने बच्चे को नहीं नहलाती हैं? मैंने देखा मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे। अब मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था, लेकिन मेरी बीवी क्या निकली। फिर मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी तो मेरी बीवी कहने लगी, मुझे पता है आप मुझ पर शक कर रहे थे और जब आप दोपहर के वक्त घर आए थे तो इसकी खबर मुझे हो गई थी कि आप घर में आकर के मुझे चुपके चुपके देख रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं गलत नहीं थी। ये बातें सब सुन करके मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और अपनी बीवी का हाथ पकड़ करके उससे माफ़ी मांगता रहा। फिर मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं एक बच्चे को गोद ले लूँगा। दोस्तों, अपनी बीवी पर या किसी भी साथी पर इस तरीके से शक नहीं करना चाहिए जिससे आपके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए। शक एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज ही नहीं है। दोस्तों, आपको कैंसर का इलाज मिल सकता है, लेकिन इस शक का इलाज नहीं मिल सकता है। तो जितना हो सके उतना शक से दूर रहें और अपने लोगों पर भरोसा करें। और इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।